जब मैं कंफ्यूज होता ना, ज़्यादातर जो मैं होता हूँ तो मैं दो काम करता हूँ, ठीक है। या तो मैं बर्तन धोता हूँ या मैं सब्जी मंडी चला जाता हूँ। दोनों जगह जाके दिमाग एकदम क्लीन हो जाता है कि लाइफ में करना क्या है। भाई तमाम किस्म के लोग मिलते हैं, मौसम का अंदाज़ा होता है, तमाम किस्म की सब्जियां देखने को मिलती हैं, और फिर वो सब देख के जब आप एक चाय के कप के साथ या कहीं बैठ जाते हो ना, तो आप एक बार ज़रूर सोचते हो कि भाई ज़िंदगी जा कहाँ रही है। और ये सब जो है ना, ये वो मॉल्स में और सुपरमार्केट्स में नहीं होता, ये होता है आपके घर के पास वाली सब्ज़ी मंडी में। तो अब रोटी बनाते हैं, ठीक है जी। फ्रॉम वट एवर वी गॉट, जो मिला उससे बन जाएगा कुछ ना कुछ। करें शुरू। सब इम्यूनिटी 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 कर रहे हैं ना, हलवा बनाते हैं इम्यूनिटी वाला, ठीक है। रोलिंग एंड एक्शन। तो जो दो चीज़ें मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगी, वो एक तो ये है जी, हल्दी, हड़द, टर्मरिक, और दूसरा मराठी में भोपला, हिंदी में कद्दू, वो भी सफ़ेद वाला। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। आज बनाते हैं इम्यूनिटी हलवा, सफ़ेद कद्दू और हल्दी का हलवा। मज़ा ना आए पैसे वापस आए, पहले ही बता रहा हूँ। तो भाई एक तो ना, मतलब मुझे लगता है सबसे बदनाम अगर कोई सब्ज़ी है, मुफ्त में बदनाम, पंजाबी कहते हैं मुफ्त बदनाम, मुफ्त में जो बदनाम सब्ज़ी है वो ये है जी, कद्दू। मतलब इतना स्वीट सब्ज़ी है, आप मीठा बनाओ, नमकीन बनाओ, जो दिल करे वो बनाओ, लेकिन लोग फिर भी इज्जत नहीं देते इसको, बेल पे टंगा रहता है बेचारा। अभी देखिए भाई, दो काम करने हैं। ये जो इसके बीच के बीज है ना, वैसे तो बहुत टेंडर है लेकिन फेंकने नहीं है। इसके बीच के बीज का अचार भी बता दूंगा लगे हाथ, बोनस कंटेंट। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो अचार है ना, इसका जो अचार होता है वो आप मतलब सारे अचार आप भूल जाओगे। मटन का अचार, मीट का अचार, गोश्त का अचार सब भूल जाओगे। अगर आप सफ़ेद कद्दू के बीज का अचार खाओगे ना, मज़ा ना आए पैसे वापस हैं उधर भी। एनीवेज, दोनों काम कर लेते हैं। पहले तो बीज काट के रख लेते हैं अचार के लिए। ये लो जी अचार, और ये लो जी हलवा। ये आजकल ना बड़े बाय गॉड बातें चल रही हैं कि ये ना ज़ीरो वेस्ट किचन बनाएंगे हम। ज़ीरो वेस्ट पता है ना, वो आजकल बड़ा चल रहा है अंग्रेज़ी में, ज़ीरो वेस्ट किचन्स, लेट अस मेक ज़ीरो वेस्ट किचन्स। तो मुझे ना अपनी दादी याद आ जाती हैं जी। हमारे बीजी जो होते थे ना, और एक्चुअली हम सबकी बीजियाँ ना, वो उनके किचन वैसे भी ज़ीरो वेस्ट किचन होते थे, हैं। आम की गुठली को सुखा के उसके अंदर से वो बीज निकाल के उसकी सब्जी बनती थी, हैं। आम के छिलकों का अचार बनता था, याद है कि नहीं याद है, हैं। तो वो होता था ज़ीरो वेस्ट किचन। तो ये जो आजकल इतना मॉडर्न ज़ीरो वेस्ट किचन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो बेसिकली वही है जो हमारी दादियों ने सिखाया। तो कोई बोले ना कि यार वी बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो वेस्ट किचन, तो बोलना या मी टू, मैं बोलता था मी टू। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो ये कि लोग बोलते हैं, रणवीर हमने हल्दी ली और उसके हमने छत पे डाल दिया, उसको सर्दियों में खूब सुखाया और फिर जो है वो सूखी नहीं और एकदम श्रिंक हो गई। हम पीसने गए तो कुछ बचा ही नहीं, स्वाद ही नहीं आया। देखो जी, हल्दी जब पीसी जाती है ना, उससे पहले हल्दी को उबाल के सुखाया जाता है, फ़र्क ये है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप हल्दी लेके आए और बोलें आप कि मैं घर पे हल्दी सुखा के पिसवाऊंगी या पिसवाऊंगा, तो पहले हल्दी को उबाल लीजिएगा, उसके बाद सुखाइएगा। वरना जो है आप बनाने जाएंगे हल्दी का पाउडर, बन जाएगा हल्दी का पेस्ट, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था हल्दी को बॉयल कर लेना जी, ठीक है। और बॉयल करते टाइम कुछ लोग थोड़ी सी फिटकरी डालते हैं, चाहे तो आप भी डाल सकते हैं, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। मूल एक हमारे यहाँ अभी पीछे दो हैं खड़े हुए हैं, वो बोल रहे अरे आपने सर्दी में बोल दिया, सर्दी में कैसे सुखाएंगे। मतलब बेसिकली जब धूप कड़क हो तब जो है हल्दी पैदा होनी चाहिए, है। तो मुल्ला नसरुद्दीन एक बार ऐसे एक लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। लोग बोले मुल्ला क्या ढूंढ रहे हैं? तो बोले सुई खो गई ढूंढ रहे हैं। तो बोले सुई यहाँ खो गई? नहीं, बोले सुई घर पे खोई थी, लाइट यहाँ है ना इसलिए ढूंढ रहे हैं। बस इनका वही हाल है
कि नहीं अरे गर्मी में धूप होती है तो फिर गर्मी में चीजें सुखानी चाहिए, तो हल्दी को गर्मी में पैदा करो। बताओ, इससे ज्यादा नहीं डालना। क्यों? क्योंकि कद्दू में होता क्या है, ज्यादातर तो पानी होता है ना, तो पानी वो छोड़ेगा अपने आप। ठीक है, थोड़ा नमक। ये हो गया हमारा वो नॉनवेज अचार से भी बेहतर कद्दू के बीज का अचार। मजा ना आए पैसा वापस, ढक्कन लगाओ, कारनू जाओ। मतलब ढक्कन लगाओ और वेट करो, 15-20 मिनट पकने देते हैं। क्या होगा, वो गुड़ मेल्ट होगा, फ्लेवर्स अंदर तक जाएंगे। उसके बाद इसको बर्नी में डाल के कम से कम 1 हफ्ता वो ठंडी, वो मीठी वाली धूप होती है ना, वो दिखाओ। वैसे तो रेडीमेड खा सकते हो, लेकिन वो 1 हफ्ता अगर आप मीठी वाली धूप दिखाओगे ना बर्नी में डाल के, तो फिर जो है उसके बाद आप सारे अचार खाना बंद कर दोगे, प्रॉमिस। चलो जिसको फटाफट कर लो कद्दूकश। ग्रेट। कद्दू भी कसना है और बारीक साइड से हल्दी भी कसनी है, एक साथ ही कसना है सब कुछ। ये लो जी, कस दीजिए। अभी तो बहुत ही सिंपल है जी, करना कुछ नहीं है। पहले घी लेना है और घी डालना है ठोक के, और घी के अंदर डालना है जी लौंग और इलायची। बस अब क्या है, अब घी को और आग को अपना काम करने देना है। हम लोग को ना एक तो कच्ची हल्दी को हैंडल करना नहीं आता, इसलिए हमको लगता है ओहो हल्दी का मीठा कैसे बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। दूसरी चीज़, हमें लगता है कद्दू का मीठा कैसे बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है साहब। कद्दू का मीठा, पेठा, वो जो आप खाते हैं आगरे में, वो क्या है, यही है। अंग्रेज़ी में ऐश गोर्ड, हिंदी में सफ़ेद कद्दू, मराठी में वो सफ़ेद भोपला। बस अभी कुछ नहीं करना है, इसको प्यार मोहब्बत से ढक्कन लगाना है और 5 मिनट बाद मुलाकात करनी है इसकी, और अपने अचार से मुलाकात करते हैं। ओए होए होए, ये देखो देखो ज़रा, देखो एकदम हो गया ना मिट्टी मिट्टी, जूसी जूसी। हमारे पिताजी खाएंगे ये आज, उनको अचार का बड़ा शौक है। बीपी भले हाई हो जाए लेकिन अचार चटनी वगैरह खाना नहीं जाता उनके पेट में। सुन लेंगे, वो काट देना भाई एडिटर। पापा जो है ना वीडियो पे सबसे पहले यही सुनेंगे, पर खाएंगे ज़रूर। एंड डन। ये जो बन गया है ना, इसको खुद ही नहीं पता है क्या बन गया ये। आहा, मतलब जूसी बोले तो जूसी, मतलब आइए आइए नज़दीक आइए, देखिए इसको, लाइट में लाता हूँ, देखिए। और हाँ यार, वो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बड़े बड़े मॉलों से और बड़े बड़े फैंसी सुपर स्टोर्स, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, सुपर स्टोर, है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट से ना सब्जी मत खरीदा करो, किसी गरीब का भला हो जाएगा डायरेक्टली खरीदोगे तो। हाँ, ये सुपर मार्केट वालों को इतने पैसे मत दिया करो, सारे सुपर मार्केट वाले नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे रणवीर को कोई इंडोर्समेंट नहीं देना। ये रणवीर को आगे से सुपर मार्केट वालों की तरफ से कोई इंडोर्समेंट नहीं जाएगा, पर जो फैक्ट है वो है यार। हाँ, ये रंग देखो जी, है ना, हल्दी का सुनहरा रंग। पहले पहले क्या है, वो कद्दू जो है आपका वो पानी छोड़ेगा, तो आपको लगेगा हल्दी भुन रही है, हल्दी नहीं भुन रही है। जब कद्दू सूखना शुरू होगा उसके बाद हल्दी भुननी शुरू होगी। इसलिए कद्दू को सुखाते जाइए, हल्दी को भुनाते जाइए। अब पूरा हिसाब किताब चेंज हो गया इतना भूनने के बाद। मतलब अगर आपने इसको आधा घंटा नहीं भूना ना, तो कच्ची हल्दी की स्मेल आती रहेगी और आप जो है वो, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे आपने क्या मिस कर दिया इस हलवे में। ठीक है, मेहनत करिए, भूनते रहिए। अब इसमें डालना है गुड़। एक बार आपने गुड़ डाल दिया ना, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद शक्कर जब पक जाएगी तो आपको हटाना पड़ेगा, वरना आप बनाने जाएंगे पम्पकिन और टर्मरिक का हलवा और बन जाएगी पम्पकिन टॉफ़ी, पक पक के। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कद्दू का हलवा बनाना है, कद्दू की टॉफ़ी नहीं बनानी। मोर इम्पॉर्टेंटली, एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आप गुड़ डाल देंगे तो उसके बाद कद्दू और नहीं पकेगा। प्योर ऑस्मोसिस है ना, यानी कि गुड़ जो है वो कद्दू से पानी खींचेगा, पानी जाने नहीं देगा उसके अंदर। और कोई भी चीज़ पकती कैसे है, पानी में। तो जो भी चीज़ पानी खींचे वो कभी उसे पकने नहीं देती। सॉल्ट के बाद क्रश्ड ब्लैक पेपर, थोड़ी सौंठ डाली है मैंने। सौंठ क्यों?
सौंठ भी सर्दियों के लिए बहुत अच्छी होती है। बेसिकली कहने को हलवा है, लेकिन असल में औषधि है, औषधि। देखिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी बोलूँगा। पहली चीज़ ये है कि हल्दी हमारी है। हाँ, सब लोग बोलते हैं रणवीर ये भी हमारा नहीं, ये भी हमारा नहीं। हल्दी हमारी है। हल्दी हिंदुस्तान की है। 4000 साल पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले उगी इस्तेमाल होनी शुरू हुई। दूसरी चीज़, हल्दी के 53 नाम हैं संस्कृत में और 53 फ़ायदों में 53 नाम है। अब जैसे गंध पलाशिका, अच्छी खुशबू वाली, भद्र यानी कि शुभ, हाँ, पार्वती, गौरी, लक्ष्मी, मंगल प्रदा, मांगल्य, जयंती यानी कि तमाम बीमारियों से जीतने वाली। तो हल्दी इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है कि संस्कृत में उसके आयुर्वेद में 53 नाम है 53 फायदों पे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? अब 53 नाम याद कर लीजिएगा। दूसरा, ये हमारा जो कद्दू या पेठा है इसको इग्नोर मत कीजिए, ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है। हाँ, एल्कलाइन होता है, एसिडिटी से लड़ता है और विटामिन रिच है, इसलिए इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आधा कप जो है कद्दू या पेठा एक दिन की विटामिन ए की नीड को पूरा करता है। कुल मिला के किचन इज द ट्रू डिस्पेंसरी। असली दवाई खाना जो है वो रसोई खाना है। सफ़ा चट कर देना है और घी बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसके अंदर। वो जो हल्दी वाला घी है ना, वो तो निचोड़ है मतलब इस हलवे का। ठीक है जी। और बाकी मैंने थोड़ी शेफगिरी कर दी है, ये पिस्ता विस्ता डाल के। नहीं करनी तो मत करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप बनाएंगे ना उसके बाद आप फिर आप ये इम्यूनिटी का रोना बंद कर देंगे, क्योंकि आप अपने आप रियलाइज़ करेंगे कि शरीर को सिर्फ बाज़ार जाके और थोड़ी हल्दी थोड़ा कद्दू ला के मजबूत किया जा सकता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मज़ा आया, मुझे बहुत 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 आया। और ये जो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, स्पेस बदलने के, सीन बदलने के, समा बदलने के, ये जारी रहेंगे। बिकॉज़ कुछ नया करूँगा तो आपकी मोहब्बत और मिलेगी, आपकी मोहब्बत की उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्रिप्शंस की भी उम्मीद है, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हैं, वरना आप मार्केट जाएंगे कद्दू लेने, कद्दू नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया गलती से तो फिर बीच से आप काटेंगे, अंदर से ख़राब निकलेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज़ चेक इट आउट।